क्या आप कभी यह सोचा है कि जिस योजना ने करोड़ों गरीबों को काम दिया, आज वही योजना के ऊपर खतरा मंडरा रहा है? मनरेगा, जिसे काम का गारंटी कहा गया, आज वही गारंटी सवालों के घेरे में है। आज मैं आपसे राजनीति नहीं, गरीब मजदूर की ज़िंदगी की बात करने वाला हूँ। पहले मनरेगा में व्यवस्था साफ थी। केंद्र 90% पैसे देते थे और राज्य 10% पैसा देती थी। इसलिए जब मजदूर काम मांगता था तो राज्य सरकारों को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता था और आसानी से काम राज्य सरकार मनरेगा मजदूरों को कार्य दे देता था। लेकिन अब बड़ा बदलाव हुआ है। अब राज्य सरकार 40% पैसा देगा और केंद्र सरकार 60% पैसा देगा। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। जब हर काम पर राज्य सरकार को अपने जेब से, अपने कोष से 40% पैसा देना पड़ेगा, तो क्या पहले जितना आसानी से काम को देगा? यह सच है कि जितना ज़्यादा काम उतना ज़्यादा खर्च, और ज़्यादातर राज्य पहले से ही कर्ज और दबाव में है। तो सरकार क्या करेगी? काम कम खोलेगी, योजनाओं में देरी करेगी और मजदूरों को इंतज़ार कराएगी। सरकार कहती है कि अब 100 दिन का काम नहीं, 125 दिन का काम मिलेगा पूरे वर्ष में। अगर यह सही से लागू होता है तो गरीब परिवारों को फ़ायदा अवश्य होगा। पलायन कम होगी, गांव में विकास होगा। लेकिन ये कागज़ में बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सवाल कागज़ का नहीं है, ज़मीन का है। यदि राज्य सरकार खर्च के डर से काम को ना खोले तो यह 125 दिन की गारंटी सिर्फ एक भाषणों में ही रह जाएगा। कानून होगा, योजना होगी, लेकिन गरीब मजदूर फिर भी बेरोजगार होंगे। मनरेगा का मकसद था काम मांगने पर काम, लेकिन काम देने से पहले सरकार बजट और मुनाफा गिनेगी तो यह रोजगार की गारंटी नहीं, गरीब के साथ मजाक बन जाएगा। कागज पे 125 दिन, जमीन पे कितने दिन? यह मनरेगा का असली परीक्षा है। अगर आपको लगता है रोजगार गरीब का अधिकार है तो इस आवाज़ को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।